आएगा तो बताइए, नहीं आएगा तो बताइएगा ना। अकाउंटिंग टर कहाँ कहाँ तक सीखे थे हम लोग, क्या क्या सीखे थे? चलिए एक बार रिवाइज करवाइएगा, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल, एक बार जितना भी पढ़े थे सबको याद करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हो गया ना? इधर रिवाइज कर रहे हैं सर, कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा, इधर ध्यान दीजिए। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोप्राइटर तो जानते ही हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटर बोलते हैं। उस बिजनेस में जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करेगा, चाहे कैश का फॉर्म में हो या इन काइंड का फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। नेक्स्ट में आता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है? बिजनेस से जो कुछ भी अपना पर्सनल यूज के लिए, चाहे कैश के फॉर्म में हो या इन काइंड के फॉर्म में, जो कुछ भी निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट परचेज। परचेज क्या होता है? जिस वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? परचेज। परचेज दो तरह का होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। उसके बाद पढ़े थे सेल। सेल क्या होता है? जिसको खरीद के लाया उसको बेचना है, बिक्री है, ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? सेल भी दो तरह का होता है, पहला, दूसरा क्रेडिट सेल। पांचवा परचेज रिटर्न, जिसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या होता है? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड, खरीद के लाए थे, अब वापस मेरा जगह से जा रहा है, आउट हो रहा है, तो आउटवर्ड। अच्छा, छठा क्या होता है? सेल्स रिटर्न। इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद डेटर। डेटर क्या होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, इतना एब्सेंट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप लोग? गुड मॉर्निंग। अरे फ्यूचर में किसी से भी पैसा लेना है, वो आपका क्या है? डेटर है ना, ध्यान में रखिएगा। फ्यूचर में किसी से भी पैसा लेना है तो सिंपल लैंग्वेज में मेरा क्या है? डेटर है। तो पैसा कब लेना रहेगा? ऐसे ही मुँह उठा किसी को बोलेंगे मेरा पैसा दो? नहीं। किसी को अगर आप बेचे हैं, कुछ बोला है कि 2-4 दिन 5 या महीना बाद देंगे, तो मेरा क्या है? डेटर है। जब तक वो मेरा पैसा नहीं दे देता है, देने तक वो मेरा क्या है? डेटर। देने के बाद वो मेरा डेटर नहीं है। उसके बाद आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स क्या होता है? फ्यूचर में किसी को पैसा देना है, ठीक है? किसी से माल खरीदे, वापस तो करना, तो क्या होता है? किसी से खरीद के वापस करना क्या होता है? परचेज रिटर्न। लेकिन आप किसी से माल खरीदे उधारी में, अब बोले उसको पैसा थोड़ा सा रुक जाओ, ठहर जाओ, कुछ महीना बाद देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। अच्छा, डेटर मेरा क्या होता है? एसेट्स होता है। ये मेरा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी देना है किसी को तो लायबिलिटी है। 9 पॉइंट स्टॉक। किसी को भी माल बेचना है तो ला करके माल रखना पड़ेगा, ठीक है? ये दो तरह का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बताए थे। नेक्स्ट आगे 10 बढ़ जाइए। आगे क्या पढ़े थे? गुड्स। गुड्स क्या होता है? जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसको आप बार बार खरीदेंगे और बेचेंगे, वो आपके लिए क्या है? गुड्स है। समझ में आ गया ना? ठीक। 11 और किन्हीं को याद है तो फटाफट बोलिए। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल, यहाँ पर पेबल लिख देते हैं, यहाँ पर रिसीवेबल लिख देते हैं। कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं। किसी को माल, इसको फिर से एक बार समझते हैं, प्रॉब्लम है क्या? है तो बोलिए। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है ना? यह क्या किया? ए माल बेचा किसको? बी को, उधारी में बेचा, ठीक है? अब भरोसा नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं, कागज़ का टुकड़ा, उसमें लिखते हैं कि मिस्टर बी से इतना पैसा लेना है, इतना समय के बाद लेना है, और उससे साइन करवा के कौन रखता है? ए रखता है। तो ए क्या बोलता है? ये मेरा क्या है? बिल्स पेबल है या रिसीवेबल? कोई नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। ए क्या बोलेगा? ये मेरा बिल्स पेबल है या रिसीवेबल है? नहीं समझ में आया तो बोले ना, नहीं समझ में आता है तो बोलना है। मिस्टर ए का किया, माल बेचा किसको? बी को, यानी इससे पैसा लेना है हम लोग को। तो ये बोला कि थोड़ा दिन बाद देंगे, तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ तो हम लोग क्या किए? अपना ड्रॉप से एक
कागज का टुकड़ा निकला है और कागज में लिखे कि मिस्टर बी से इतना महीना बाद या इतना समय बाद हमको पैसा लेना है, मैं हमको मिलेगा या मेरा द्वारा आदेशित व्यक्ति को मिलेगा, ऐसे लिख करके हम किसको दे दिए, बी को। बी का किया, साइन किया इस जगह और वो किसको दिया, हमको दिया। तो ई मेरे लिए क्या है, आप कौन है, ए है, तो आपके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। क्या है, बिल्स रिसीवेबल है इसके लिए, समझ में आ गया ना। लेकिन यही चीज इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। ये हमको लगता है तीसरा बार की क्या बार हो रहा है। चल, बैड डेट्स, बहुत बढ़िया। बैड डेट्स, किसी को माल बेचे, बोलो 2 महीना बाद देंगे, किसी को माल बेचे, बोलो 2 महीना बाद पैसा देंगे और पैसा नहीं दिया, हो सके मर गया हो सके दिवालिया हो गया, हो सके देश भाग छोड़ के भाग गया हो, कुछ भी रीजन से पैसा नहीं मिला, तो उसको हमको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी बोलिएगा। एसेट्स, ध्यान दीजिएगा ना, जिसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, PPE भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एसेट्स क्या होता है, मेरा बिजनेस का मेन रिसोर्सेस होता है, मेन साधन होता है, पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन एसेट्स है। एसेट्स समझ में आ गया। एसेट्स को 2 भाग में बांटते हैं, पहला नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या होता है, जिसको विद इन दी अच्छा विद इन 1 ईयर क्या करें हम लोग, कैश में कन्वर्ट कर दीजिए, जिसको हम लोग कैश में बदल देंगे 1 साल के अंदर, 1 साल में ही क्या करें, उसको हम कैश में, नगद में बदल देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट एसेट्स बोलेंगे। एग्जांपल बता दीजिए, जैसे कैश है, बैंक है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, फिर आपका ऊपर क्या था, डेटर है कि नहीं, ये सब क्या है, करंट एसेट्स है। कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं, जिसको हम लोग 1 साल के अंदर में क्या करेंगे, कैश में बदल देंगे। अच्छा, नॉन करंट एसेट क्या होता है, जिसको हम लोग बेचने के मकसद से नहीं रखते, नॉट फॉर सेल होता है ये, इसको बेचने के मकसद से नहीं रखते हैं, यही तो आपका है मेन बिजनेस का सोर्स, ठीक है। इसको भी 2 भाग में बांटते हैं, पहला होता है फिक्स एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है, सब आपके पास लिखा हुआ है ना, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स। अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट समझ में आता है, पैसा ज़्यादा होना अगर रहता है तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्लियर है सबका। आगे बढ़ जाइए। आगे क्या है, फिक्स एसेट, जो बिजनेस के लिए फिक्स है, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं, पहला टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जिसको क्या कर सके हम लोग, छू पकड़ देख सके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। जिसको छू पकड़ देख नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मतलब एसेट समझ में आ गया ना। चलिए, अच्छा इसका एग्जांपल बता दीजिए टेंजिबल एसेट्स का। मशीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, खुश करते हैं ना हमको, नहीं अच्छा लगता है, जल्दी बोलिए। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग बोलिए, और बोलिए। अरे इतना एसेट्स नहीं जानते हैं। ट्रक क्या है, छू पकड़ देख सकते हैं कि नहीं, बिजनेस में यूज़ कर रहे तो क्या होगा, टी ए होगा कि ए आई होगा, टी मतलब क्या होगा, टेंजिबल एसेट्स। सिंपल है, कार है, बाइक है, सब क्या है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इनटेंजिबल बता दीजिए थोड़ा सा। गुडविल हो गया, 1 सेकेंड आप बताइए, गुडविल हो चुका है, गुडविल नहीं बोलेंगे, जल्दी बोलिए, थोड़ा सा लेट मत कीजिए। हाँ बस हो गया, आप बताइए 2 बोलिए। नो हाउ, कॉपीराइट, आप बोलिए। 2 को सभी को रखिएगा याद करके, जल्दी याद कीजिए आप, बोलिए ना तब। तो बोल दिए, बोला हुआ थोड़ी बोलते हैं। हो गया, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क,
कॉपीराइट, नो हाउ, और कुछ बचा है? चलिए बहुत हुआ, हो गया ना? याद रखिएगा, ठीक है? या कॉपी में लिखिए ना सबको, नहीं लिखे हैं? बोलते हैं किसी के लिए तो बोलते हैं नहीं, अगर एब्सेंट कर दिए कोई रीजन से, कारण से, तो वीडियो काहे बन रहा है? देख क्या नहीं लेते हैं आप लोग, गलती करते, क्या बताएं आप लोग को। लायबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व, इसको बोलते हैं संपत्ति। दायित्व क्या होता है? जिसके कारण मेरा नींद, दिन और रात का नींद क्या होता है? हराम हो जाता है ना। इसको भी दो भाग में बांटते हैं, पहला नॉन करेंट लायबिलिटी और इसका करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी एसेट्स नहीं, लायबिलिटी एल ना। अच्छा, ये क्या होता है? जिसको 1 साल के अंदर क्या करते हैं? पेमेंट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? 1 साल के अंदर जिसको हम लोग पेमेंट कर देते हैं उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। एग्जांपल बताइए इसका, जल्दी जल्दी बता दीजिए। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये दोनों को जोड़ के क्या बोलते हैं? बता दीजिए। ट्रेड पेबल, याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ जाइए। BOD कौन बताएंगे फुल फॉर्म? बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। आगे क्या था? कैश था कि नहीं? मारेंगे ना, कैश आपका लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, क्लियर है ना? चलिए इसमें आइए। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? जिसको 1 साल के बाद पेमेंट करते हैं, जिसको 1 साल के अंदर पेमेंट करते हैं, जिसको 1 साल के बाद पेमेंट करते हैं। बता दीजिए इसका एग्जांपल। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, क्लियर है? और एग्जांपल याद कीजिए, डिवेंचर, और याद कीजिए बैंक लोन, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए आप। कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं। कैपिटल जो बिजनेस में स्टार्ट करने के समय डालते हैं, ड्राइंग जो बिजनेस से निकाल लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, परचेज जो जिसको खरीदते सेल करने के लिए, और सेल जिसको खरीदते हैं परचेज बेचने के लिए, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्लियर, डेटा क्लियर है, क्रेडिटर्स क्लियर है, स्टॉक क्लियर है, गुड्स क्लियर है कि नहीं सब? कहीं भी डाउट हो तो बोलिएगा। गुड बैड डेट्स लायबिलिटी सब क्लियर, टोटल क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं तब ना आज। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए आप। इसके बाद था 15 में रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जो मिलने वाला है ये मिल गया, उसको हम लोग रिसिप्ट बोलेंगे। अब मिलेगा और मिलने वाला क्या है? तो किसी को माल बेचे होंगे, किसी को गुड्स बेचे होंगे, क्या होगा? मिला होगा, ये मिलने वाला होगा, उसी को रिसिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 16 पॉइंट, एक्सपेंडिचर। जल्दी याद कीजिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। इसको भी कितना कैटेगरी में बांटे थे? 3, याद है? पहला, अच्छा रेवेन्यू था पहला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो बार बार होने वाला खर्चा। अच्छा, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो क्या था? जो कभी कभार होने वाला खर्चा। नहीं लिखे थे? नहीं सर, नहीं। तो नहीं लिखे तो किसी से देख के लिख लीजिएगा, समझिए बस अभी, ठीक है? कोई दिक्कत कि नहीं को? नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होने वाला खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभार होने वाला खर्चा। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू? जो डेफर्ड करता है, खर्चा तो आज कर लिए लेकिन इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस एक्सपेंस लिखिएगा, क्लियर है? कोई दिक्कत कि नहीं को? नहीं। नेक्स्ट आगे लिखिएगा प्रॉफिट। अच्छा एक्सपेंस लिखिए थोड़ा सा, एक्सपेंस। एक्सपेंस 17, आज का नया, आज का नया, ये मिटा रहे 17, आज का नया। एक्सपेंस, सुनिएगा ध्यान से। किसी को सैलरी देना है, क्या मेरा खर्च है, दिखाइएगा यहाँ। किसी को वेजेस देना है, कहाँ दिखाइएगा? वो एक्सपेंस है, मेरा खर्चा है कि नहीं? मतलब सबको जोड़ के क्या बोलेंगे हम? एक्सपेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं।
अब इसमें हम लोग को कुछ कुछ पार्ट है, क्या पार्ट है, कुछ कुछ छूटा हुआ है, उसको देख लेते हैं बस। बोलता है इसमें पहला बोलता है प्रीपेड, पहला प्रीपेड, और दूसरा बोलता है प्रीपेड के बाद बोलिए आउटस्टैंडिंग लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। और कुछ है नहीं, सभी को साथ में रहिएगा। क्या होता है ये, जल्दी बताइए। हाँ, क्या होता है? हाँ अच्छा, प्रीपेड का मतलब ध्यान समझिएगा। हम लोग क्या किए, पहले ही पैसा दे दिए, बोले कि आना अगले महीना का पहला तारीख को आना और ये काम करके जाना, ठीक है। पैसा आज ही दे दे रहे, लो पैसा पकड़ लो, पैसा करते हो, पकड़वा दिए पैसा, बोले अगला महीना काम करना है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड वेजेज, ठीक है, प्रीपेड वेजेज। और कोई सैलरी मांगता है बार बार, तो उसको उसका मुंह में मार दिए सैलरी, लो पैसा 10,000 रुपया, अब अगला 2 महीना तक नाम इधर शकल नहीं दिखाना, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी। सबको जोड़ के एक्सपेंस, एक बार बोले ना, ऊपर बोले थे कि नहीं, सबको जोड़ के एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या किए हम क्या किए, हमको 1 जनवरी को देना रहता है, ठीक है। हम क्या किए, दिसंबर को ही दे दिए जनवरी का पैसा, तो क्या किए, खर्चा हो गया आज मेरा, नहीं जनवरी में खर्चा होगा, आज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किए, हम प्रीपेड कर दिए। समझ में आ रहा, पैसा आज दे देंगे लेकिन उसका बेनिफिट कब लेंगे, फ्यूचर में लेंगे। जैसे मोबाइल वाला प्रीपेड सुनते ही होंगे, सुनते हैं ना, वो इसी का एग्जाम्पल है। क्लियर है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हम लोग काम करवा लिए लेकिन पैसा नहीं दिए हैं, बोलते हैं जान कल आना, फिर कल आता, फिर बोलेंगे जान कल आना, मतलब क्या है वो, आउटस्टैंडिंग है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कैसे, O/S एक्सपेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18.9 प्रॉफिट और लॉस और गेन। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, नहीं। तो ध्यान दीजिए हाथ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। आप क्या किए, 10th में, 10th हटाइए, 12th लेते हैं, 11th अभी तुरंत मान के चलिए पास कर लिए, या पास करेंगे अगर, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम को बिताना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही उड़ाना पड़ेगा टाइम को, इधर उधर घूम के। क्या करना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ाई अच्छा से, अगर आपको आगे जाके अच्छा करना है, 12th में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, या कॉमर्स के सेक्टर में कहीं भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11th को अच्छा करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो आप क्या किए, पूरा मेहनत से, पूरा लगन से पास एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना। पूरा मोटा मोटा बुक उठा के पढ़ रहे हैं, ढेर सारा पढ़े, 1 2 3, कितना बुक लिए थे जी, नया बुक 4 5, तो अब 5 को बुक पढ़े, ठीक है। अब क्या किए, पूरा बुक का एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम का पेपर जो पहला आया वो बहुत मोटा बुक पढ़ के गए, और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आया वो 4 पेज में आया। 4 पेज समझते हैं, 4 पन्ना में आया। कोई दिक्कत है, इसका भी वही 4 पन्ना, सबका 4 पन्ना मान के चलिए, एवरेज ले लेते हैं 4 पन्ना। कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं। अब एग्ज़ाम चारों को दे दिए ना। अब वो डेट आ गया, जिसका डेट का हम लोग को इंतज़ार था, आ गया। अब इसमें क्या होगा, हाँ क्या होगा, रिजल्ट आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए लिखने से पहले, तो रिजल्ट आने वाला है। अब आपका क्या मतलब क्या कर रहा है,
धक 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 कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। फेल करेंगे पास करेंगे, समझ में नहीं आ रहा, ना पैर चल रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है, ना पीने का मन कर रहा है, मतलब कहीं भी चैन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद रिजल्ट जब देखने के लेने गए आप स्कूल, रिजल्ट लेने गए तो कितना पेज में देगा रिजल्ट? 1 पेज में। देखिए ना कितना सारा मेहनत किए थे, मोटा मोटा बुक पढ़े और रिजल्ट दिया, एक पन्ना निकाल के दे दिया, बोला स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, और रिजल्ट में लिख दिया कि ये क्या कर लिए आप? पास कर गए। बोला कितना परसेंट से? तो बोला 65% से। उतना ध्यान नहीं दिए थे, इसी के लिए 65 आया ना। तो अगला बार क्या करेंगे आप? ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ये जो रिजल्ट आया ना, इसी रिजल्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा बिजनेस में? मतलब खूब अच्छा तरह से मेहनत, हर एक तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ करके अब अच्छा से बिजनेस कीजिएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। और अच्छा से यूज नहीं कीजिएगा तो, और प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? गेन बोलते हैं। लेकिन लैंग्वेज इसको थोड़ा अलग हो जाता है। क्लियर है? एक कंपनी का बुक में बोलते हैं। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। गुड्स बता दिए, स्टॉक बता दिए। स्टॉक हम लोग को इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल को कैसे आता है? डेटर प्लस ट्रेड रिसीवेबल कैसे आता है? जल्दी बोलिए। ट्रेड बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो घर में नहीं पढ़िएगा तो ऐसे ही होगा। सब लिखावल है कॉपी में, सब लिखावल है। कोई दिक्कत है किन्हीं को? है क्या? नहीं। ट्रेड पेबल बता दीजिए। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। एकदम उल्टा है, कितना उल्टा है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो। अच्छा, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट नया चीज़ आज का। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट, कॉस्ट किसको बोलेंगे? जो भी सामान का कॉस्ट खरीद। जैसे मान के चलिए कॉस्ट ना, कॉस्ट लिख लेते हैं पहले। कॉस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं लागत। ग्रेजुएशन कीजिएगा तो इसका अलग से बुक क्या आता है, पढ़ते रहिएगा बुक में, कॉस्ट कॉस्ट करते रहिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो कॉस्ट क्या होता है? जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट समझते हैं? क्या होता है प्रोडक्ट? सामान। जैसे मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं तो मोबाइल के फ़ोन के पीछे लागत कितना है, उस पर जो लगा एक मटेरियल कितना पड़े। सबसे अच्छा हम लोग समोसा लेते हैं ना जी, समझ में आता है जो चीज़ है ना। तो तेल लिए हम लोग 1 kg, तो तेल का कॉस्ट कुछ होगा ना, मान लीजिए 200 रुपया। ठीक है। मैदा लिए, मान के चलिए उसको भी 500 kg लिए, उसका कॉस्ट है मान के चलिए 1000 रुपया। ठीक है। और क्या क्या निकल लेते हैं? आलू, आलू लिए 100 kg, इसका दाम पड़ा 500 रुपया। बादाम बोले ना, बादाम ले लिए 2 kg, दाना लिए ना, दाना लिए हैं तो इसका कॉस्ट पड़ा 200 रुपया। और कुछ लगता है? हाँ, गैस लगेगा ना। गैस मान के चलिए एक ही बार मंगा लिए, 1020 रुपया भी दाम है शायद ना, 40 रुपया है। अच्छा गलती हो गया, 1140। ठीक बोले आप, 1140 बोल जाते हैं। ठीक है। तो वो जो समोसा निकाल रहे हैं ना आप कढ़ाई से, उसका लागत कितना पड़ रहा है देखिए तो सबको जोड़ने से जो आएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट आपका वाउचर है। क्या है? वाउचर है। डिस्काउंट पड़े थे कभी? 2 ही चीज़ बचा है ना, लिखिएगा फटाफट लिखिएगा। वाउचर, कोई बताएंगे वाउचर क्या होता है? वाउचर जानते हैं क्या होता है? हाँ। तो वाउचर क्या होता है? सुनिए ध्यान दीजिए इधर। वाउचर क्या होता है? जैसे मान के चलिए ये ए है, बी है। ए का क्या, बी का दुकान गया। ठीक है।
अब ए जगह से बी जगह से क्या किया, माल खरीदा, माल खरीदा तो एक रसीद दिया, रसीद जानते हैं, वो रसीद को तो वाउचर बोलते हैं। क्या है, लंबा चौड़ा करें इसको। रसीद जानते हैं ना जी, रसीद को ही क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। बिल जानते हैं, बिल बिल्स जो होता है ना, वो बिल्स या बिल्स पेबल हो या रिसीवेबल हो, क्या हो मेरा मतलब एक डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, उसको ही क्या बोलेंगे, वाउचर बोलेंगे। तो एक बार इसमें लिखा क्या है, एक बार पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो बोलता है वाउचर इज एविडेंस बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, लिख लीजिए इंग्लिश में, सबसे अच्छा क्लियर यही करेगा। वाउचर इज एन एविडेंस, एविडेंस ऑफ किसका, किसका जी, बिजनेस ट्रांजेक्शन का ना, कि आप ट्रांजेक्शन किए उससे, किससे, जिससे भी काम कारोबार करते हैं उससे ट्रांजेक्शन किए करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, बिल मिलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन बिल, उसी को वाउचर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में बिल लिख दे, एग्जांपल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्या होता है सब, वाउचर का एग्जांपल है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, बिल है, रिसीट है। रिसीट किसको बोलते हैं जानते हैं ना, रसीद मिलता है। जैसे आप लोग कभी अगर मान कैश मेमो लिख लीजिए, कैश मेमो, कोई बता सकते हैं कैश मेमो क्या होता है? आप लोग ना क्वेश्चन ही नहीं करते, यही अच्छा नहीं लगता। इनवॉइस, देखिए कोई भी चीज़ हम मंगाना चाहते हैं ना, तो उसको क्या करेंगे हम, बस एक ऐसे ही अपना लिस्ट तैयार किए, ठीक है, वो मेरा क्या है, कैश मेमो। उससे हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, समझ रहे, वो आपका कैश मेमो है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो जानते ही होंगे, है ना, रिसिप्ट जानते ही हैं। जैसे कि मान कर चलिए आप ईंट भट्ठा से क्या करते हैं, ईंट एक ट्रैक्टर मंगाते हैं, तो ईंट वाला जो आता है क्या करता है, आपको एक पर्ची देता है वो लाल कलर का, देखिए वो आपका क्या है, रिसिट है। समझ में आ गया ना। इनवॉइस जानते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं आप लोग इसको सीखे होंगे परचेज बुक में, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये जब बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें इनवॉइस नंबर रहता है। कोई भी ट्रांजैक्शन, रसीद देखें, रसीद, तो उसमें ऊपर में काला काला कलर में ऐसे लिखा रहता है 1082, ऐसे काला कलर में है ना लिखा हुआ रहता है ना, अलग ही लिखा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इनवॉइस नंबर। मेरे पास है भी नहीं तो दिखा देते हैं, है कि नहीं के पास, हाँ देखिए यहाँ पर दीजिए, तो दीजिए, देखिए ये जो है ना आपका, ये जो काला कलर में 106 जो लिखा दिख रहा है आपको, 106 दिख रहा है ना, यही क्या है आपका इनवॉइस नंबर है। समझ में आ गया ना। चलो यही आपका रसीद भी है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सबका। चलिए लास्ट डिस्काउंट देख लेते हैं, नोट कर लिए ना, ऊपर से मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो पढ़े हुए हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट जानते हैं क्या होता है? 21, 21 डिस्काउंट, डिस्काउंट बता दीजिए, इसको बोलते हैं बट्टा हिंदी में, छूट, बट्टा छूट। अगर आप अपना सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो डिस्काउंट अगर दीजिएगा तो दो तरह का डिस्काउंट होता है, ठीक है, बता दीजिए। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? ध्यान दीजिए, ये सबके लिए रहता है, ये सबके लिए रहता है, किसमें किसी का इसमें भेदभाव नहीं। इसको एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलिए आप मॉल में जाइएगा तो बस बड़ा से एक पोस्टर टंगा हुआ रहता है, झूलते रहता है ऐसे, उसमें लिखा हुआ रहता है 50%
ऑफ। ये क्या है? डिस्काउंट है। ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। समझ में आ रहा है? जो सबके लिए है उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। कोई दिक्कत है? ये समझ में आ गया? अच्छा, कैश डिस्काउंट समझते हैं। जब इसको पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं, क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, तभी मिलेगा। समझ में आ रहा है? जब किसी को कैश में पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। बस इतना ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं तो बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, है ना, भूलिएगा नहीं। सब कुछ हम पूछेंगे। हो गया ना? चलिए, हो गया कंप्लीट। इसको मानते हैं, ठीक है। जो बचा हुआ देख लेंगे कभी।